देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य जन्म कुंडली विशेषज्ञ भोपाल मध्य प्रदेश से, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। आज मैं बताने जा रहा हूं कि गया में पिंडदान करने अगर जा रहे हैं तो किन किन लोगों का पिंडदान करना चाहिए। आप अपने पिता पक्ष का, माता पक्ष का और ससुराल पक्ष का, अगर आपके सास ससुर नहीं हैं आप उनका भी कर सकते हैं, आपकी बुआ फूफा नहीं है आप उनका भी कर सकते हैं, आपके पिताजी, दादाजी, परदादा, चाचा, आपका कोई भाई है, आपका कोई सौतेला भाई, कोई सौतेली बहन है, आप उनका भी कर सकते हैं। तो सबका पिंडदान करने का अधिकार है। और जिनके पुत्र नहीं हैं तो क्या उनकी बेटियां पिंडदान कर सकती हैं? शास्त्र क्या कहते हैं? हमारा निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु कहता है कि जिनके बेटे नहीं हैं उनकी बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं, पिंडदान कर सकती हैं, गया श्राद्ध कर सकती हैं। पूरा अधिकार दिया हुआ है शास्त्र ने। कहीं किसी भ्रम में मत आना, विधि सम्मत जो कार्य करोगे उसके फल की प्राप्ति होगी। दूसरा, आप लोगों का लगातार मेरे पास फोन आ रहा है, प्रश्न है कि गुरुजी गया श्राद्ध के बाद क्या घर में फिर से तर्पण, हर वर्ष तर्पण करना पड़ेगा, ब्राह्मण भोजन करवाना पड़ेगा क्या, या गया श्राद्ध के बाद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा? तो इस संबंध में हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे स्कंद पुराण क्या कहता है, हमारा ब्रह्मवर्त पुराण क्या कहता है? इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख है और मनुस्मृति में भी कि गया श्राद्ध के बाद में भी आपको घर में तर्पण करना चाहिए। तर्पण बंद नहीं करना। तर्पण तो वर्ष भर भी कर सकते हो, क्योंकि तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं। तर्पण करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं, मोक्ष की गति मिलती है, वैकुंठ की गति मिलती है, गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, विष्णु चरण सेवा प्राप्ति होती है। और जब भी कोई श्राद्ध की तिथि आती है तो ब्राह्मण भोजन अगर श्राद्ध पक्ष में करवाते हैं तो ये महापुण्य का कार्य है। आप ये मत इतिश्री मत समझो कि हम माता पिता को छोड़े आए, अब हमारा कंटक दूर हो गया, अब हमें नहीं करना। तो आजकल की नई संतान और आने वाली नई पीढ़ी तो श्राद्ध तो छोड़ो, वो कुछ भी नहीं करने वाले। आने वाले समय में 10-20 वर्षों के बाद में गया तीर्थ में भी कोई नहीं जाने वाला। ये स्थिति होने वाली है हमारे हिंदुस्तान की, क्योंकि धर्म और संस्कार और संस्कृति का बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हानि हो रही है। और तरह तरह के बाबा लोगों ने और भ्रम फैला रखा है। तो आप लोग थोड़े सावधान रहें। हमारे जो धर्म कहता है, वेद पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उसके अनुसार आप कार्य करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।